एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को चाकू से गला काट डाला। प्रेमी का कहना था कि मोहब्बत में धोखा दी, इसलिए गला काट दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। इससे पहले कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, यह घटना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की है। प्रेमी का नाम था अदनान और प्रेमिका का नाम था आसमा। दोस्तों, अदनान की शादी हो गई थी और इसका बच्चा भी था, लेकिन अपनी पत्नी को और बच्चों को अपने पास में नहीं रखता था। अदनान अपना मस्त सिंगल और अयासी के साथ नशा करता था। और दोस्तों, आसमा की भी शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी अदनान आसमा से बहुत प्यार करता था और आसमा से शादी करना चाहता था। आसमा शादी के लिए मंजूर नहीं होती थी, तो अदनान मोहल्ले में मारपीट भी किया करता था। तो दोस्तों, अदनान और आसमा एक ही मकान में रहता था, लेकिन अदनान आसमा के साथ मारपीट किया करता था। इसी वजह से मोहल्ले वाले और मकान मालिक भी इससे तंग आकर अदनान को रूम खाली करवा देता है। अदनान झगड़ा करता है और किसी भी तरह से अदनान नहीं चाहता था कि यह मकान खाली कर दे, लेकिन फिर भी अदनान को मकान खाली करना पड़ता है और अदनान खाली भी करता है। लेकिन आसमा जो थी वह वहीं रह जाती है। अदनान आसमा से 2 या 3 किलोमीटर दूर किराए का कमरा ले लेता है और रहने लगता है। कुछ दिन बाद अदनान नशे में आसमा के मोहल्ले में आकर आसमा के साथ गाली गलौज किया करता है, जिससे कि आसमा के मोहल्ले वाले लोग अदनान को वहां से मार पीट कर भगा देता है। अदनान कुछ दिन बाद फिर से आसमा को मोहल्ले में पकड़कर आसमा के साथ मारपीट किया करता है। और जब मोहल्ले वाले लोग आसमा को छुड़ाने के लिए आता है, तो अदनान बोलता है कि यह मेरी पत्नी है, मैं इसको मारूं या प्यार करूं, इससे तुम लोगों का क्या दिक्कत है। यह सब बात को सुनकर मोहल्ले वाले लोग वहां से हट जाते हैं। फिर अदनान नशे से चूर आसमा को पीटने लगता है और अदनान बोलता है कि तुम हमको धोखा दे रही हो। यही सब ड्रामा करके वहां से अदनान निकल जाता है और फिर आसमा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद आसमा अपने आदमी से यह बातों को बताती है, तो आसमा का आदमी बोलता है कि इसके घर में जाकर इसकी घर वालों को बताऊंगा। यह सब बातों को बोलकर उसका आदमी मैटर को बंद कर देता है। फिर कुछ दिन बाद भी आसमा के साथ यही सब होता है। तो आसमा को लगता है कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा। इसकी हरकतों को बताने के लिए इसके घर पर जाना पड़ेगा। फिर अदनान आसमा को प्यार से बुलाता है और आसमा को प्यार की बातें करते हुए सुनसान जगह पर ले जाता है। और आसमा प्यार से चली भी जाती है या डर से चली जाती है, ये तो पूरा साफ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अदनान जो है वह अपने पास में धारदार हथियार भी रखा करता था। फिर सुनसान जगह पर जाता है जहां एक कब्रिस्तान भी होता है। अब वहां पर अदनान आसमा से बातचीत करता है और आसमा को मारने लग जाता है। अब वहां पर कुछ लोग थे जो यह सब देखकर वहां पर आ जाते हैं, लेकिन जगह सुनसान होने के कारण वहां पर ज्यादा आदमी नहीं होता है। अदनान को लोग बोलने लगते हैं कि तुम इस महिला के साथ में क्यों मारपीट कर रहे हो। तो अदनान का जवाब आता है, यह मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ में प्यार करूं या मारूं, इससे तुम लोगों की क्या परेशानी हो रही है। अब यह बात को सुनकर वहां के लोग वहां से अलग हो जाते हैं। फिर अदनान आसमा से बातचीत करता है और अदनान का कहना था कि तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो, लेकिन तुमको से हम
बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अदनान यहाँ पर भी फूल नशे के हालात में था। यही सब बातों को बोलते हुए अदनान छुरी निकालता है और आसमा का गला को काटकर अलग कर देता है। अब यह कारनामा देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। अदनान नशे से चूर कुछ मिनट तक वहां घूमता रहता है। अदनान के हाथों में धारदार हथियार देखकर लोग अदनान के पास में आने से डर रहे थे। लेकिन कुछ लोग वहां यह सब देखकर पुलिस को फोन करके बता देते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है, एक औरत को गला काटकर हत्या कर दिया है। लेकिन अदनान पुलिस के आने से पहले ही वहां से भाग गया था और अपने घर में जाकर अपना कपड़ा बदल लिया था और कपड़ा बदल कर अपने मोहल्ले में ही बैठा था। पुलिस को पता चलता है कि अदनान अपने मोहल्ले में बैठा हुआ है, तो पुलिस वहां जाता है और अदनान को वहां से गिरफ्तार कर लेता है और आसमा के लाश को अपने कब्जे में लेकर लाश के आगे की कार्रवाई को करने लगता है। और जब अदनान से पुलिस पूछताछ करती है तो अदनान का कहना था कि आसमा से हम प्यार करते थे, लेकिन आसमा मेरे साथ धोखा कर रही थी, इसलिए आसमा को गला काटकर हत्या कर दिया। अदनान नशा बहुत ज्यादा करता था, इसके वजह से उसका दिमाग का हालत ठीक नहीं रहता था। अदनान संजू बाबा की मूवी भी खलनायक देख रखा था और जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो अदनान का एक डायलॉग पुलिस के सामने मारता दिख रहा है कि बल्लू रात के 9 बजे जेल से फरार, संजय दत्त जी हूं मैं। लेकिन पुलिस अदनान को जेल भेज दिया और आगे का कार्रवाई क्या होगा ये तो सरकार के हाथों में है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।